गुरुजी, मेरी बड़ी बेटी 9वीं कक्षा में है और उसका अपनी कक्षा में दूसरा स्थान आया है। और गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी दूसरी कक्षा में है। उससे तो मुझे कुछ ऐसे अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन गुरुदेव आपके उपाय करने के बाद उसके अपनी कक्षा में 95% मार्क्स आए हैं। दोनों साथ में बैठकर कुमारी सहस्त्र नाम का पाठ हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को करती थी। बहुत गर्व हो रहा है गुरुदेव कि मेरी बड़ी बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए और साथ ही मेरी छोटी बेटी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृपा सदा हम पर बनाए रखें। आपका शिष्य दुष्यंत देव कुमार, गाजियाबाद से। खुश रहिए, बहुत बधाई आपको। बच्चे आगे बढ़ें और बच्चे जो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं उससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। और जो सफलता की बहुत सारी परिभाषाएं हमने सामाजिक व्यवस्थाओं में निर्मित की हैं उसमें भी वो स्वयं को फिट हुआ हुआ अनुभव करेंगे। खुश रहिए। चंचल चौधरी, गाजियाबाद से। गुरुजी, मेरी बेटी पहली कक्षा में है और उसका रिज़ल्ट आया है। गुरुदेव, उसकी अपनी कक्षा में 99% मार्क्स आए हैं। ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। खुश रहिए। तो अच्छा है, बच्चे, बहुत सारे बच्चों की प्रतिक्रिया आ रही हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा पराक्रम, अच्छा उनका एक नतीजा सामने आ रहा है। जो भी उन्होंने पाठ, जो भी अपने, देखिए पाठ हम उसको भी पहले कहते थे आपने पाठ याद किया कि नहीं। तो जो आपको सिलेबस का हिस्सा, जो यानी कि आपने पाठ्यक्रम, उसका नाम भी पाठ्यक्रम है और ये भी पाठ है। तो वो पाठ और ये पाठ, ये दोनों मिलकर के आपके ठाठ बनाते हैं, आपके जीवन को बेहतर करते हैं। तो अच्छा है, बच्चे कर रहे हैं तो परिणाम उनको मिलेंगे ही मिलेंगे और ये उनके जीवन के संस्कार का हिस्सा बने। अभी जब तक परीक्षाएं दे रहे हैं, कुछ हमें प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं, कागजी मान्यताएं प्राप्त होती हैं। इससे अलावा इन क्रियाओं को करने से आपके जो संस्कारों का एक भवन निर्मित होगा, उससे आप बहुत स्वीकार्य, बहुत प्रिय, बहुत अच्छे, बहुत शुभत्व वाले, बहुत भाग्यशाली और सब जगह सबको आकर्षित करने वाले, सबके प्रिय हो जाने वाले व्यक्तित्व के रूप में निर्मित होंगे। वो बड़ी संपदा है, वो बड़ी शिक्षा है, वो एक बड़ा आयोजन और एक बड़ा आपका परिश्रम है जो आता है। तो ये हम अगर उस दिशा में भी ध्यान दें तो बहुत बेहतर ढंग से हम जीवन को निभा पाएंगे और कर पाएंगे। तो ये बच्चे हमेशा इन चीज़ों को साथ रखेंगे। तो जब ये कागजी मान्यताएं समाप्त हो जाएंगी तो वो बाकी मान्यताओं को अर्जित करने में सक्षम और सफल हो सकेंगे। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये जो आपने अपना जीवन का एक अंग बनाया है, अपने जीवन का एक शेड्यूल या दिनचर्या का एक हिस्सा बनाया है, ये सदा सर्वदा रहे तो आप बहुत प्यारे, बहुत श्रेष्ठ, बहुत सफलतम और बहुत अच्छे इंसान के रूप में स्थापित हो सकते हैं। भज रे चित संत भज रे